अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। SBS 11 डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं सैयद सादिक अली आपकी खिदमत में हाजिर है ताकि दुनिया के बाज़ार में आज़ादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पर बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे। एक बेहतर कल चाहते हैं ताकि अच्छी बातें और आदर्श किताबी बातें न रह जाएं। एक बेहतर कल चाहते हैं हम आपकी खिदमत में हाजिर जो हुए हैं। आपको लग रहा होगा काफ़ी दिनों के बाद आपने प्रोग्राम शुरू किया है। 15 अगस्त को ख़त्म हुए का 1 महीने के ऊपर लगभग हो चुका है, मगर अभी शुरुआत करने की तो मेरे पास में उतना वक्त नहीं है। बिज़ी शेड्यूल चलता है क्योंकि मैं बहुत मसरूफियत है मेरे। मगर फिर भी मैंने आज जो हालात देखा हूँ शहर में, भुसावल शहर में, उस वजह से मुझे मजबूरन बनाने पड़ रही है इस वीडियो को। और मैं चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा था और उस पर मैंने सोचा भी था कि मैं करता हूँ काम, मगर आज मुझे आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला है। मैं खुश नसीब हूँ जो मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अतिक्रमण नगर पालिका ने मुहिम शुरू की है, उसी के रिगार्डिंग में आपसे बहुत सी समस्याएं हैं भुसावल शहर की। ये एक ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। तो मैं उसी समस्या को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये जो मैंने कहा हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि कुर्सी पे बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे। SBS 11 डिजिटल मीडिया सच दिखाता है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपको और भी चीज़ें देखने मिलेंगी। चलिए, बहरहाल बहुत काफ़ी वक्त ना लेते हुए मैं कुछ संक्षेप में आपको कुछ अपनी शहर के हालात बताना चाहूँ ताकि दुनिया के बाज़ार में आज़ादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे ताकि पैसे की चमक से हुनर न पड़े फीका। खुद गर्जी खोखला ना बना दे सोचने का तरीका। एक बेहतर कल चाहते हैं हम पूरे हिंदुस्तान का एक बेहतर कल चाहते हैं मगर हम एक छोटे से शहर से आते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे भुसावल से हम शुरुआत करें, तो हम बेहतर भुसावल चाहते हैं। हमारे CO साहब ने जो 2 अक्टूबर के वक्त से जो मुहिम शुरू की थी, उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत स्वच्छ भुसावल अभियान की जो शुरुआत की थी। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य भी है, खासदार साहिबा, और आमदार साहब भी है। खैर, नगर अध्यक्ष तो है नहीं, ना कोई नगर सेवक है, मगर CO साहब ने जो मुहिम शुरू किए थे, तो ऐसे 2 अक्टूबर इस 10 साल के काल में एक अरसा जो होता है, 10 साल का एक अरसा होता है। इस काल में तकरीबन 10 बार अक्टूबर का महीना आ चुका है, मगर इसी अक्टूबर को क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है 2024 का, इसलिए ये मुहिम को अंजाम दिया गया होगा। ये मेरी पर्सनल सोच है ऐसी, मगर उस पर भी पूरी तरीके से अमल नहीं हुआ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे भुसावल शहर की सब्ज़ी मंडी, वहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि भुसावल शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के और नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी से लेकर के ऑफिसर, SDM साहब, तहसीलदार साहिबा, तहसीलदार साहब, वहाँ के भी टोटल कर्मचारियों का सब्जी मार्केट में उनके काम करने वाले लोग बोलो या फिर वो खुद अपनी फैमिली के साथ में सब्जी मार्केट में जाते होंगे कुछ खरीदी वगैरह करने के लिए, तो इनको कभी दिखा नहीं है कि वहाँ पे जो एक तालुका पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, इतनी बदबू आती है कचरा उठाने के बाद में भी। बेचारे जो कर्मचारी है कचरा उठाते हैं, मगर उनको कोई किट नहीं है, कोई इनके पास में सामान नहीं है, साधन नहीं है।
उनको यानी कल को कुछ उससे बीमारी फैलती है, उनको कुछ तकलीफ होती है, तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, और आप लोग भी देखते होंगे सब्जी मंडी में काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ता है। आप 5 मिनट रुक करके वहाँ पे कोई भी सब्जी चुन करके जो लेते हैं, तो आप लेने में इतनी तकलीफ़ होती है, किसी को दमे की शिकायत है, डस्ट इतना है, बदबू इतनी आती है। वहाँ पे ना कोई पाउडर का इस्तेमाल होता है, ना कोई केमिकल का इस्तेमाल होता है, ना कोई फिनाइल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। आप रोड को देख लीजिए, अभी हमारा गणपति विसर्जन जो हिंदुस्तान का एक त्यौहार है वो भी गया है। उस वक्त में कुछ रोड पे तिग्गल लगाए गए, करोड़ों रुपए का उसका बिल निकल जाएगा, जनता को समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या होगा, किसका कितना हिस्सा होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा आने वाले वक्त में, कौन किस तरीके से कमाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आरोप और आरोप लगा रहा हूँ मैं, या आपकी हरकतों से हमें ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि 5 साल में जिस तरह से नगर सेवक 8 दिन 15 दिन जो प्रचार चलता है, उस वक्त में उसको सारी समस्याएं दिखती है जिस तरह से इलेक्शन करीब आता है, मगर फिर 4 साल 4.5 साल उसको झांकता भी नहीं है वो जनता की तरफ। और कभी उसके पास में जाता है कोई व्यक्ति कि भाई मेंबर साहब, आप ये गली में आप मेंबर है, तो आप इसकी साफ़ सफाई करवा दो, ये बहुत पानी रोड पे आ गया है, नमाजी लोग जा रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, पानी आंग पे उड़ता है। तो उसमें जो है ये मच्छीबाड़े के पास की काफ़ी समस्या है। भुसावल शहर जाम मोहल्ले के अंदर ऐसे मच्छीबाड़े के पास में, जाम मोहल्ले में जो बड़ी गटरें हैं, बहुत सारा कचरा है, रोड पे पानी आ जाता है, तो उसकी भी समस्या है। नालों का देखो आपने कितना करोड़ों रुपए का बिल निकाल चुका होंगे अभी तक, मगर नाले आज भी साफ़ सफाई नहीं होती। आज भी देखो आप कितनी गंदगी पानी की समस्या है। पानी देखिए आप, कब्रिस्तान के पास का एरिया, गौशिया नगर, ये तो ऐसा लगता है कि ये भुसावल शहर का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है, खड़का रोड के नल का पानी आता ही नहीं है 15 दिन 10 दिन के बाद में। ऐसी बहुत सी समस्याएं है सीओ साहब। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो मुहिम शुरू किए थे सुबह 6 बजे 7 बजे जो आप साइकिल से वॉक कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बात थी, मगर आपने 2-4 दिन 8 दिन जितने भी दिन किया है, मगर आपको मेन रोड पे नहीं लेकर के गए लोगों ने। आपको जो है ऐसे ऐसे जो रोड है जो साफ़ सुथरे है उस एरिया में आपको घुमाया गया है। आप आइए, कभी पधारिए हमारे साथ में, हम आपको घुमाते हैं पूरा भुसावल का जो मेन एरिया है, जहाँ जहाँ पर समस्या है। आप जाइए गंगाराम प्लॉट, वो एरिया का आज भी वंचित लगता है मुझे। वो एरिया में आज भी रोड नहीं बने। क्यों नहीं बन पा रहे हैं वहाँ पर रोड सीओ साहब? क्यों वहाँ पे इन लोगों को कमीशन के लिए ये अड़ा रहे हैं, शासकीय काम में अड़थड़ा डाल रहे हैं? क्या वजह? वहाँ के लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं आपको? क्या वजह क्या है? तो मैं आपसे मुद्देबाना गुजारिश करता हूँ कि पूरे भुसावल शहर की साफ़ सफाई से लेकर के पानी की समस्या, गटरों की समस्या, रोड की समस्या, लाइट की समस्या, सभी समस्या है यहाँ पर। और मैं तो समझता हूँ, क्या हम समझते थे कि नगर सेवक और नगर अध्यक्ष यही समस्या है इस शहर की, क्योंकि ये आपस में झगड़े लड़ करके ये कभी काम नहीं होने देते थे, क्योंकि वो उस वार्ड में जो जीत के आया है वो हमारी सत्ताधारी का नहीं है, इसलिए काम नहीं होने देंगे। शायद पहले ऐसे ही चलता था, मगर आप तो कोई सत्ता में है ही नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है, कोई नगर अध्यक्ष नहीं है। तो सीओ साहब, जब ये आपके पूरे अंडर में है काम, तो आप क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? आपने क्यों रोक करके रखा है? इसकी क्या वजह है? खैर, हम तो अभी माहिती के अधिकार में मैं आपसे बहुत सी चीज़ें मांगने वाला हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें मांगा भी था। आपने ये जो गौर गरीब का अतिक्रमण, बहुत अच्छी बात है, लोगों को तकलीफ़ भी हो रही थी उससे, बहुत अच्छी बात है। आपने अतिक्रमण जो शुरू किया है एक बहुत अच्छी मुहिम है, मगर आपने कभी सोचा है 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 4 साल से, जब से 2019 में इलेक्शन हुआ है और 2014 के बाद में जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात के बारे में मैं कभी डिस्कस करने बैठा हूँ तो ये मेरी वीडियो तकरीबन 1 महीने की चलती रहेंगी। 1 महीने तक का मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कंटिन्यू। मैं कुछ संक्षेप में बात करना चाहता हूँ कि
आपने जो मुहिम शुरू किया है अतिक्रमण, तो आपको ये गोर गरीब की दुकानें दिख रही है, इनके साइन बोर्ड ही दिख रहे हैं साहब, ये ठेला गाड़ी वाले दिख रहे हैं आपको, आप उनको भी देखिए। आप मंगाइए मास्टर, आप मंगाइए रिकॉर्ड कि शासकीय जगह जो नगर पालिका की है, इस पे किसने अवैध कब्जा करके रखा है, इसने कौन इस पे कारोबार कर रहा है, आप उसका भी सर्वे करिए। ये गरीब लोगों को परेशान करना छोड़िए, गली से लेके दिल्ली तक ये सब सरकार जनता चुनती है, गली के मेंबर को भी और दिल्ली में बैठने वालों को भी और मुंबई में बैठने वालों को भी। तो हम सबसे नर्म विनती करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में तवज्जो दीजिए, ताकि आपको आने वाले वक्त में आपके ऑफिस पर आकर के जनता बोले कि सर आप फॉर्म डालिए, हम आपको बिन विरोध जीता करके ला के देंगे। कोई है हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति, कोई नेता है ऐसा जिसने ये काम करके बताया है? तो भैया मैं आपसे यहाँ की जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी सहयोग करें, आप भी आइए रोड पे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर, मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, ये मेरा 6ठा लोकसभा इलेक्शन वोटिंग था, ये शायद 7वां है अभी मेरा 24 में। मैं समस्याओं को देखते जा रहा हूँ, बहुत बारीकी से विश्लेषण करता हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखा हूँ कि ये 5 साल जो है ना, हमें मैनिफेस्टो बताते हैं, नगर पालिका का हो, ग्राम पंचायत का हो, ग्राम पंचायत से लेकर के दिल्ली के इलेक्शन तक। तो मेरा ये थॉट रहेगा इसका, गली से दिल्ली तक, गली की कुर्सी से दिल्ली की कुर्सी तक। तो इसमें जो समस्या है गौर गरीब के, आपने जो साइन बोर्ड हटाए, उनके ठेला गाड़ी हटाए, कोर्ट के पास में, वसंत टॉकी के पास में और जामनेर रोड पे, जलगांव रोड पे, पूरे भुसावल शहर में और जहाँ जहाँ पर भी आपकी आने वाली मुहिम शुरू होने वाली है, ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उन शासकीय जगहों पर भी ध्यान दीजिए आप, जिसको अवैध लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पे या सत्ता के बलबूते पर किसी ज़माने में, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। आप मास्टर मंगाइए, आप देखिए किसको आपने लिस्ट पे दिया है नगर पालिका की जगह। आप पूरे भुसावल शहर में देखिए, मुस्लिम एरिया में कोई गार्डन नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, फिटनेस के लिए कोई बच्चों को वो नहीं है। आने वाली जनरेशन क्या रहेंगी हमारी? हमने पोलियो में भी बहुत पैसा बर्बाद किया है, इसमें भी बहुत लोगों ने ठगा है। जहाँ पर पेशेंट नहीं रहता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसके बारे में भी मैंने 2010-11 में आवाज़ उठाया था। कई लोगों ने इसमें भी बहुत अपना पैसा कमाया है सरकार से। तो ऐसे बहुत सी स्कीमें जिस पर मैं अभी गौर करने वाला हूँ, आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा ये चीज़ें, जिस तरह से आयुष्मान योजना की है। और ये अभी पन्नी के बारे में, ये आप गरीब को परेशान करते हैं कि ये पन्नी से बीमारी फैलती है, इससे कचरा होता है, इससे ये होता है। ठीक है सर, कचरा होता है, मगर ये जो पन्नी बनती है जहाँ पर, आपने कभी वहाँ पे उसको सील किया है? क्यों नहीं सील किया है आपने उसको? कि वो एक ताकतवर दबंग इंसान की फैक्ट्री है या कोई एक नेता की फैक्ट्री है? तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ सर, गरीब पे अत्याचार करने से बेहतर है कि उन दबंग लोगों को दबाए, आप उन लोगों को पर कार्रवाई करें, ताकि जनता आपको फुल सहयोग करेंगी। फिर ये गरीब अपने पेट भरने के लिए कारोबार कर रहा है, ठेला लगा करके। कोरोना काल से परेशान है, वो नोटबंदी से परेशान है, जीएसटी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, वो हर चीज़ से टूटा हुआ है। अभी घर की पूरी रसोई का ताम झाम बिगड़ चुका है। तो सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये गुटखा जो है, आप गुटखा जलाते हैं, पुलिस प्रशासन पकड़ता है, मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ से, मगर फिर दोबारा आता कहाँ से? ये कौन लोग लाते हैं? ये आसमान से उतरता है? ये नशे की चीज़ें आती है कहाँ से? आप उस पर स्लोगन लगा देते हैं, कैंसर होता है इससे, फिर मार्केट में आप सेल कर रहे हैं उसको, आपको उस पर कमीशन ज़्यादा मिलता है, आपको जीएसटी ज़्यादा मिलती है। और दूसरी चीज़ है कि आप नशे की चीज़ों पे स्लोगन लगाने के बाद में हमारे जो फिल्मी स्टार है वो काफ़ी पैसा लेकर के इस नशेली चीज़ की एडवर्टाइज़ करते हैं, आप उनका भी विरोध करिए। और शासकीय जगह में बहुत से मैंने अधिकारियों को देखा हो, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के तहसीलदार ऑफिस,
एसडीएम ऑफिस, नगर पालिका, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, भले वो बाहर आकर के खा रहे हो, बाकी खा रहे हैं। अब इसको बंद करिए। और मैं आने वाले वक्त में इसकी मुहिम भी छेड़ने वाला हूँ और मैं कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। तो ये सारी समस्याएं, आप गुटखे के पाउच देखो आपको रोड पे मिलती है, क्यों? इससे नहीं कचरा होता है, इससे नहीं बीमारी फैलेंगी। बस एक गरीब ने एक पन्नी के अंदर अगर उसने सब्जी दे दिया तो आप उसको फाइन मारते हैं, नगर पालिका उसका पूरा वो जितना मटेरियल है उसके पास में वो सब जमा कर लेती है। तो ये क्या दिखाना क्या चाहते हैं आप? गरीब पे अत्याचार, कमज़ोर पे अत्याचार। आप उन दबंग लोगों को दबोचो और उन पे कार्रवाई करो, तब समझ में आएगा सर आपको भी। मेरी आपसे नर्म विनंती है। मैंने ऐसे कई मेमोरेंडम दिया, मगर आप लोग लेते हैं और उसको बाद में कुछ दिनों के बाद में कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। मैंने इस शहर की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस शहर में 2 कम्युनिटी को बहुत देखा हूँ मैंने रोड पे मोर्चे ले जाते हुए। मोर्चे ले जाएंगे, रैली ले जाएंगे, मगर हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है ना, कोई एक बड़ा लीडर नहीं है हमारा, कोई अच्छा एक लीडर नहीं है हमारा। उस वजह से हम वंचित रह जाते हैं ये चीज़ों से, कि हमारी आवाज़ नगर पालिका से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा और राज्यसभा, इनमें उठाई जाए, ताकि पता तो चले कि ये इतना खूबसूरत शहर है भुसावल शहर, जहाँ पर ताप्ती नदी बहती है और वो गुजरात के रास्ते समंदर में जाती है। ये मध्य प्रदेश से आती है और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में समंदर के रास्ते से जाती है। इतना पानी होने के बाद में ताप्ती नदी में, फिर भी यहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं। क्या वजह है सीओ साहब? आपने कभी इस पे गौर किया है? सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे आने वाले वक्त में, और ये स्पेशल वीडियो मैं आपको भी डालूंगा सर, तो आपने ज़रूर देखना। और पानी के अलावा यहाँ पे लाइट की भी बहुत समस्या है। यहाँ पे दीपनगर का पावर जहाँ से बन रहा है, यहाँ से बिजली निकल रही है, मगर हम ही लोग वंचित रह गए। यहाँ पे बिजली की इतनी समस्या है, और यहाँ पर हमारी केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, नगर पालिका के सीओ साहब भी सभी स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम छेड़े हुए हैं, डिजिटल भारत की मुहिम छेड़े हुए हैं। कि डिजिटल भारत, भैया हमारा भुसावल शहर ही डिजिटल बना दो। आप यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और कुछ ऐसी कुछ स्कूलें हैं जिन स्कूलों में प्रोजेक्टर के ऊपर बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, मगर आपने कभी देखा है वहाँ पे जाके गौर किया है? उन टीचरों से पूछो, उन स्कूल के स्टाफ से पूछिए, आप उन बच्चों से पूछिए। आप मैंने आपको जो बताया हो कि भाई इस तरीके से बिजली चले जाती है, प्रोजेक्टर पे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, फिर उस वजह से बच्चे उस पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर उससे वंचित रह जा रहे हैं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, साफ़ सफाई की समस्या, ऐसी काफ़ी समस्या है। अंसारुल्लाह जो कि वहाँ पर मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा समस्या है, तो आप देखिए वहाँ पे रोड आज तक नहीं बन पाए, जो कि वो गुंजार कॉलोनी को जाकर के गरकरी नगर उधर मिलता है वो रोड। आप वहाँ पर जाकर के देखिए, डीएल स्कूल के पीछे का एरिया, गंदगी, और तुम्हारे आगा खान बाड़ा, नसरान जी फैल, शिवाजी नगर, भुसावल का प्रत्येक एरिया सीओ साहब मैं आपको चल करके बताता हूँ क्या हाल है भुसावल शहर की। आपने तो बड़ी अच्छी मुहिम शुरू की है सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ। और जिस वक्त में मेरी पहली मुलाकात आपसे बाजारपेट पुलिस स्टेशन में हुई थी, जिस वक्त आप आए थे, आपका सत्कार हुआ था बाजारपेट पुलिस स्टेशन में, उस वक्त में मैं भी वहीं पर था जब हमारे संदीप सर यहाँ से अलविदा ले रहे थे। मैंने आप दोनों से मुलाकात किया था उस वक्त में। सर ये सभी समस्या आप इसको ज़रा उस चश्मे से देखिए, ना कि जो सरकार दिखा रही है जनता को, क्योंकि
एक चश्मे में एक आँख के तरफ लिखा है भारत, एक आँख के तरफ लिखा है स्वच्छ। तो जिस चश्मे की एक आँख में लिखा है भारत, उधर स्वच्छ नहीं है, और जिधर स्वच्छ लिखा है उधर भारत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों आँख में इस तरह से लिखा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान, ना कि एक तरफ लिखे आप स्वच्छ, एक तरफ लिखे आप भारत। जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं है, जिधर भारत है उधर स्वच्छ नहीं है। तो सर ऐसी काफ़ी समस्या है। मैं आने वाले वक्त में, आप अतिक्रमण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आइए। बहुत से लोगों ने इस पर कारोबार कर रहे हैं, बहुत से अतिक्रमण हैं। आप शासकीय जगह को कब्जे में लीजिए और उस पर आप नगर पालिका अपना काम करिए। बच्चों के लिए गार्डन की समस्या, बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान नहीं है, तो प्लीज़ आप उनके लिए मैदान का भी योजना बनाएं, गार्डन की भी योजना बनाएं। और बस यही नहीं है कि आप खाली कागज़ के ऊपर आप इसको लाए और बस चेक साइन करने के लिए, ताकि बस इन लोगों के बिल पास हो जाए। क्योंकि सर अभी कोई नगर अध्यक्ष और कोई नगर सेवक का प्रेशर नहीं है। आप खुले माहौल से काम करिए, पूरी जनता भुसावल की आपके साथ है। बशर्त यह है कि पूरी भुसावल की जनता को आप वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं जो मूलभूत सुविधा आप लोगों के तरफ से मिलनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट देखिए आप, बहुत परेशानी है भुसावल शहर में। अब की बार 2023 के इसमें बारिश जो है बहुत कम हुई है, क्योंकि हमने हमारे बुज़ुर्गों से सुना था कि भाई उत्तरा का पानी आता है, ये पानी आता है, वो पानी आता है। ये कोई पानी देखने नहीं मिला है, ये कोई पानी नहीं देखने मिला है। इस वजह से बीमारियां भी फैलेंगी। डेंगू के कई मरीज़ निकले, मेरे खुद एरिया में निकले डेंगू के मरीज़ निकलने के 2 दिन बाद शाम में आकर के वो यहाँ पे धुआं करते हैं बस इतनी गली में और चले जाते हैं। मगर आपने कभी सोचा है उन्होंने बिल कितना बनाया है, कौन से एरिया में बताया है? सर आप ये भी करिए और उस एरिया के लोगों की सिग्नेचर लेकर के वीडियो भी बनाने लगाइए कि इन लोगों ने कितनी देर ये घुमाया है मशीन। आप पाउडर डलवाइए। आने वाले आज से 10-20 साल पहले पाउडर डलता था यहाँ पे, हर नाली के पास में एक पाउडर डाला जाता था जिससे मच्छर मर जाते थे, बदबू नहीं आती थी। यहाँ पर जो बेचारे हमारे सफाई कर्मचारी है उनको कोई किट नहीं है। इनको किट दीजिए, इनको ग्लव्स दीजिए, इनको जूते दीजिए, इनको आप अच्छे सामान मुहैया करवाइए जिससे ये इनकी सेहत भी तंदुरुस्त रहे। इनको मास्क लगाने का आप अच्छा वाला मास्क दीजिए उनको। बहुत सी समस्याएं। नगर पालिका का दवाखाना, सरकारी दवाखाना, उसके हाल देखिए आप क्या है। वहाँ पर भी गंदगी इतनी फैली हुई है अंदर। मैं सारी वीडियो आपको बना करके आने वाले वक्त से डालता रहूँगा, गडरों से लेकर के सर ये सारी समस्याएं। तो अब इसके ऊपर गौर और फिक्र करिए ताकि जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। क्योंकि आने वाला इलेक्शन है, बहुत से लोग आएंगे और अपने अपने वादे अपने अपने बताएंगे, कारनामे करतूते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप जिस भी वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने एक काम करना है कि इनका जो मैनिफेस्टो रहता है, या इनका पॉम्पलेट में जो भी ये सुविधा देने के आपसे वादा कर रहे हैं, इनको साथ में खड़ा करके एक फ़ोटो निकालना, वीडियो बनाना और उस वीडियो को आपने अपने पास में सेव करके रखना, ताकि आने वाले वक्त में ये आपको ये ना कह सके कि हमने पैसे के बलबूते पे आपको ख़रीदा था और आपने हमको पैसे लेकर के वोट दिया था, हम नहीं करेंगे इस एरिया में काम, ये बोलने की वो हिमाकत ना कर सके। आपने उस पॉम्पलेट को लेकर के वीडियो बनाना है और उसकी उसने जो जो मैनिफेस्टो में दिया है उसको बोलने लगाना है। जो भी नगर सेवक के लिए खड़ा होता है, नगर अध्यक्ष के लिए खड़ा होता है, खासदार के लिए खड़ा होता है, आमदार के लिए खड़ा होता है, ग्राम पंचायत में खड़ा होता है, सरपंच के लिए खड़ा होता है, तो उसके लिए आप अपनी सारी समस्याएं उससे ये करवाना, क्योंकि ताकि वो आने वाले वक्त में अगर जीत के आता है तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें। और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी दबंग हो। बस आपका सहयोग चाहिए। मैं अपने
इतने ही शब्द कह करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा अपनी बात, ताकि मैं आपको एक अच्छा सा एक शेर सुनाना चाहूँगा। पुष्कर, मैं सीओ साहब, आपने जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम के ताल्लुक से मैं आपको एक शेर कहना चाहूँगा। हम आपके साथ हैं, आप करिए काम और जनता को वो सारी मूलभूत सुविधाएं दिलाइए। मैं इस शेर के साथ में अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। सर, सीओ सर, जादूगरनी है ये दुनिया, आवाज़ों पर ध्यान न देना, पीछे मुड़ के देखने वाला पत्थर का बन जाता है। तो सर मैं चाहूँगा आप पीछे मुड़ के ना देखिए, आप कंटिन्यू चलते जाइए। भुसावल की जनता आपके साथ है, आप भुसावल की जनता को सारी समस्याएं हल कराइए। हम आपको वो सल्यूट करना चाहते हैं कि आप जब इस कुर्सी से उतर जाए, रिटायर हो जाए, तो अल्लाह ने हयाती रखा तो हम आकर के आपका सत्कार करेंगे। हम आकर के उस वक्त में आपको ये करेंगे कि हम चाहते हैं कि इतनी ईमानदारी से काम होना चाहिए कि आपकी आवाज़ आप यहाँ से जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होकर के जाए तो लोगों को लगे कि वाकई में ये शहर को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये नगर सेवक, नगर अध्यक्ष, आमदार, खासदार, हमको इन लोगों पर आप भरोसा नहीं रहा है। ये लोग अपने मफाद के लिए सारी चीज़ें करते हैं। आप अपने मफाद के लिए नहीं काम कर रहे, अपने मतलब के लिए नहीं काम कर रहे। आपने एक शपथ ली है, शपथ तो ये लोग भी लेते हैं, मगर ये शपथ का दुरुपयोग करते हैं, जनता को साथ नहीं दे रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, बिजली से मैंने जितना आपको गिनवाया हूँ, सारी चीज़ों से, आज भी देखिए आप, पानी की बहुत समस्या है। तो ये सारी चीज़ों पर आपने गौर व फिक्र करना है। सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।